अब अगला टॉपिक हमारा है उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अब आप जानते हैं कि उत्तल दर्पण क्या होता है। उत्तल दर्पण में उभरे हुए तल से प्रकाश का परावर्तन होता है और दबे हुए तल पर पॉलिश होती है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये है दबा हुआ तल और ये पॉलिश हो रखी है और उभरा हुए तल पर प्रकाश का परावर्तन हो रहा है। ठीक है, तो इसके बाद अब आप ये देखिए क्या कहते हैं, इसमें जो पॉलिश वाला हिस्सा है ये अगर गोल करेंगे तो वक्रता केंद्र, फोकस और ध्रुव मिलेगा। अब यहाँ पे सिर्फ दो ही स्थिति बनती हैं। कौन कौन सी? एक तो जब वस्तु अनंत पर रखी हो और एक जब बिंदु वस्तु जब ध्रुव से अधिक दूरी पर रखी हो। तो अब क्योंकि इसमें फोकस और वक्रता केंद्र इन सब स्थितियों पर हम वस्तु नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि इधर की तरफ पॉलिश हो रही है और पॉलिश की तरफ कोई वस्तु रखना बेकार है, क्योंकि वहाँ से तो कोई प्रतिबिंब बन नहीं सकता। जहाँ पे प्रकाश का परावर्तन होता है उस साइड से ही हम वस्तु को रखते हैं और वहीं से हमें वस्तु दिखाई देती है। तो पॉलिश की ओर से तो हम वस्तु रख नहीं सकते। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे कि जब वस्तु अनंत पर रखी हो तब उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब किस प्रकार बनता है। तो वस्तु अनंत पर रखिए, यानी हमें पता नहीं है कि कहाँ से प्रकाश आ रहा है। तो हमने देखा कि हमने ये अनंत से हमने किरणें मंगवा ली हैं। ये रही किरणें, ये किरणें उत्तल दर्पण पर पड़ रही हैं और उत्तल दर्पण पर पड़ते ही वो टकरा के उसका परावर्तन हो जा रहा है और ये वापस लौट जा रही है पीछे की तरफ। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब सारी किरणें वापस लौट गईं तो कोई भी आपस में मिल नहीं रही है, लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कि जैसे ये फोकस से आती हुई प्रतीत हो रही हैं। ये किरणें ऐसा लग रहा है जैसे फोकस से आ रही हैं सारी किरणें। तो यहाँ पे एक्चुअली में वास्तव में कोई भी किरण आपस में मिल नहीं रही है, लेकिन हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे फोकस से आ रही हैं। तो इसलिए यहाँ पे जो प्रतिबिंब बनेगा वो वास्तविक तो बनेगा नहीं, इसका मतलब वो आभासी प्रतिबिंब होगा। और आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा प्रतिबिंब होता है। तो यहाँ पे वस्तु के इस प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? फोकस होगी, फोकस पर प्रतिबिंब बन रहा है। प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है? आभासी, विन्यास है सीधा और आकार किस प्रकार का है? छोटा, बिंदु के समान। फिर अगला, जब वस्तु अनंत तथा ध्रुव के बीच है, जब वस्तु अनंत तथा ध्रुव के बीच में रखी है, अनंत और ध्रुव के बीच में कह लो या फिर ये कह लो कि ध्रुव से अधिक दूरी पर रखी है, तो ये वाली स्थिति में हमने दो किरणें, एक किरण तो मुख्य अक्ष के समांतर भेजी और दूसरी किरण जो है हमने वक्रता केंद्र की तरफ से होकर भेजी है। तो जो मुख्य अक्ष के समांतर है वो तो बाहर की ओर टकरा के चली गई है, पीछे आ गई है, और दूसरी जो है वो वक्रता केंद्र से होकर जो जाती है वो वक्रता केंद्र से ही वापस लौट के चली आती है। तो अब हमने क्या देखा कि यहाँ पे आप देखिए, ये देखिए एक किरण तो ये गई, लेकिन हमने इसको पीछे डॉटेड लाइन में पीछे की तरफ मिलाया। ऐसी एक वक्रता केंद्र से वो भी डॉटेड लाइन में हमने ये मिला लिया। तो यहाँ पे दोनों डॉटेड लाइन वाली जो किरणें हैं वो A' बिंदु पर आकर मिल रही हैं, यानी कि A' B' एक प्रतिबिंब बन रहा है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि जो वस्तु थी वो तो ध्रुव से अधिक दूरी पर स्थित थी, परंतु जो वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है वो ध्रुव और फोकस के बीच में कहीं बन रहा है। तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ बनी? ध्रुव तथा फोकस के बीच में। प्रतिबिंब कैसा बनेगा? आभासी, क्योंकि वो दर्पण के पीछे बन रहा है। दर्पण के सामने हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, दर्पण के पीछे बन रहा है, पॉलिश जहाँ पर है उस तरफ बन रहा है, तो इसलिए ये प्रतिबिंब आभासी है। और आप देख रहे हैं विन्यास इसका कैसा है? मुख्य अक्ष के ऊपर वस्तु रखी है और मुख्य अक्ष के ऊपर ही
मुख्य अक्ष के ऊपर वस्तु है, ये मुख्य अक्ष है, इसके ऊपर वस्तु है और ये मुख्य अक्ष के ऊपर ही प्रतिबिंब बन रहा है, इसलिए ये प्रतिबिंब विन्यास सीधा है और वस्तु का आकार आप देख रहे हैं, आपको स्पष्ट नजर आ रहा है, वस्तु बड़ी है और प्रतिबिंब बहुत छोटा है। तो इस प्रकार से अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनता है और अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के सिर्फ 2 ही कंडीशन है। दोनों कंडीशंस आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। अगर कोई आपकी क्वेरी हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पर या फिर यूट्यूब दोनों पर ही भेज सकते हैं अपनी क्वेरी।